जी अली मोहम्मद साहब का माइक खोलें, बी ब्रीफली प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफ बात तशरीफ करना रखें, चाह उनको रहा मौका था। मिला है। जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कल हमारे जो इशू यहाँ पे उठा, जनाब डिप्टी स्पीकर इधर ज़रा तवज्जो देंगे सर। डिप्टी स्पीकर साहब इधर आपकी तवज्जो दरकार है सर। हम भी आपके भाई हैं शोर, आप हमारे भाई हैं, तो सर इधर तवज्जो हमें चेंज की इंतहाई एहतराम है। हमें आप ही के मेंबरान आपकी तकरीर में शोर कर रहे हैं, हम उनको कौन? आपकी तवज्जो और प्यार दोनों चाहिए सर। इधर जी पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही सर, वो आपकी अपनी पार्टी है, इंशाल्लाह उधर ही है सर। कल जो इशू उठा कि परसों रात जो यहाँ नकाबपोश आए काली गाड़ियों में, जो रियासत की बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमें सेनेटर साहब बता रहे हैं, मुसद्दिक भाई, तो उस हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि रियासत में सबसे मजबूत इकाई पार्लिमान है। परसों रात जो हुआ कि हमारे मेंबरान को यहाँ उठा के ले गए निकाब पहने हुए, तो उस पे कल सब ने बात की। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तनवीर साहब, नवीद कमर साहब और आप ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे। और उसके साथ साथ फिर जब स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई तो उसमें उनके सीनियर मेंबर राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा थे, और पीपल्स पार्टी के अलावा और जितनी जमातें सब मौजूद थीं। दो नुक्तों पे इत्तेफाक हुआ जनाब ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब के, एक हमारे मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों, आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया, यू आर विटनेस टू ऑल दिस, और आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया, मैंने पूछा कि ये जो परसों रात, ये कल रात आए थे, वो क्या आपकी फोर्स के थे? उनका नहीं, हमारे नहीं थे। तो उस पे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा कि हमने तमाम वीडियोस बुला ली हैं, मंगवा ली हैं, उसको देखा जाएगा कि कौन लोग थे और किस रास्ते से आए और वो लोग किस तरह उठा के यहाँ से ले गए। तो उस पे प्रोडक्शन ऑर्डर की रिक्वेस्ट हमने की, और वर्बली जनाब स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स दिए इस्लामाबाद आईजी साहब को कि आप उनको प्रोड्यूस कीजिए। तो साथ में मैंने ये बात की कि आप रिटन में भी उनको दे दीजिए, तो उन्होंने कहा रिटन में हम भिजवा देंगे इनके ऑफिस। इनको वर्बल ऑर्डर मिल चुके हैं। उस मीटिंग में नवीद कमर साहब थे, उसमें अलीम खान साहब मिनिस्टर हैं इनके वो थे, उसमें राना साहब थे, उसमें मक्सी साहब थे, आपके एलाइज हैं हुकूमत के, MMA से शाहिदा अख्तर अली साहिबा थी, नूर आलम खान साहब थे, उस्मान साहब थे, हमारी जमात से शानदाना भी वहाँ मौजूद थी, डॉक्टर अमजद साहब मौजूद थे, एवरीबडी वाज देयर। एक जेंटलमैन्स कमिटमेंट हुई कि आज उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, इस हाउस के मेंबर्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी तक स्पीकर साहब के ऑर्डर्स पे इस्लामाबाद पुलिस ने, आईजी साहब ने, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमल नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2 बात वहाँ ये हुई कि ये तजवीज़ वहाँ दी गई स्पीकर साहब को कि परसों रात जो हुआ है तो उस पे पूरे हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। बात इस पे नहीं है कि हमारे लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारियां आपने भी सही हैं, हमने भी सही हैं। कोई साथ एक दफ़ा मैं गिरफ्तार हुआ, 2 बल्कि 2.5 साल जो है शाह साहब गिरफ्तार रहे, इसी तरह नून लीग से लोग गिरफ्तार रहे। द पॉइंट इज जिस जगह से उठा के ले गए और वो लोग जिनका कोई अता पता नहीं, तो उस पे स्पीकर साहब ने कमिटमेंट की कि प्रिविलेज से वो एक स्टेप आगे जाएंगे। और जिस तरह 2014 में उन्होंने एक FIR की थी, तो इस पे वो स्पीकर नेशनल असेंबली के तौर पे FIR करेंगे कि हमारे मेंबरान को क्यों यहाँ से उठा के ले जाया गया। और ये भी बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ये भी बात ऑन रिकॉर्ड रहे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे कोलीग्स इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, कि अगर कोई शख्स बाहर से पुलिस से भाग के यहां पनाह लेता है, वो गलत है। कोई भी बाहर से भाग के नहीं आया, ये रनिंग सेशन था, सेशन चल रहा था और हमारे मेंबरान को पकड़ पकड़ के बाहर उठाया जा रहा था। तो इस वजह से जो मेंबरान यहां पर रह गए वो रह गए। और फिर रात को जिस तरीके से कल साहबजादा हामिद रजा साहब ने पूरी तफसील बताई कि कुछ लोग आए, को 3 बजे के बाद बिजलियां बंद की गई, फिर नॉकिंग हुई दरवाज़ों पे, और वो अल्लाह का करम था कि वो शफकत साहब और साहबजादा साहब जो हैं वो महफूज रहे। तो हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि कल जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स किए हैं, ये पूरा ऐवान उसको तक़वियत देता है।
पूरा ऐवान अपने स्पीकर के ऑर्डर को सपोर्ट करता है कि आप उनको यहां प्रोड्यूस कीजिए, वो इजलास में शिरकत करेंगे, फिर आपने उनको जिस थाने में या जहां आपने लीगल प्रोसीजर करना है आप उनको ले जाइए, जिस तरह माजी में भी होता रहा। और दूसरी बात यह है, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परसों रात हुआ है, मैंने कल अपनी गुफ्तगू में भी ये बात की, ना ये खान साहब से मुतालिक बात है, ना ये तहरीक इंसाफ का इशू है, हमने ना कोई पीटीआई की बात की है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पार्लिमान की बेतौकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल आप, ये बड़े जेन्युइन इशूज हैं जो आज अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उठाया, जो आपने जो की के विरासत की बात, विरासत तो वो इंपॉर्टेंट इशू है, हम उस पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इस वक्त रनिंग करंट इशू है उस पे आप आइए। रियासत की भी बात होगी, विरासत की भी बात होगी, लेकिन इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग एमएनएस, अपोजिशन लीडर किधर हैं? अभी यहां पे असद कैसर साहब का कॉलिंग अटेंशन था, किसी ने ये पूछा कि असद कैसर साहब अपना कॉलिंग अटेंशन क्यों नहीं पुट कर सक रहे, हालांकि उनके लिए मिनिस्टर साहब तैयार होके आए हैं और उनकी प्रिपरेशन तैयार है, तो क्यों हमारे मेंबरान यहां आ नहीं पा रहे? सुबह भी उमर अयूब साहब ने यही कहा, डायरेक्शन दी कि टोकन रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं, अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि कल जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, आईजी इस्लामाबाद साहब को ऑर्डर दिए थे, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहां प्रोड्यूस कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपका ये डिले इसलिए कर रहा था कि स्पीकर साहब आ जाएं तो आपको बेहतर जवाब मिल सकेगा, इसलिए कि मुझे इल्म नहीं है। जब मैं सुबह आया हूं, मैंने हाउस स्टार्ट किया, स्पीकर साहब मौजूद नहीं है, तो आई डोंट नो दी फैक्ट्स, तो मैं इसलिए आपको डिले कर रहा था, मगर आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। अब आप एड्रेस करना चाह रहे हैं ताड़ साहब? जी, ताड़ साहब का माइक खोलें। अली मोहम्मद खान साहब ने अपनी पार्टी के हवाले से, अपने मेंबरान के हवाले से पॉइंट रेज किया, इनका हक बनता है, बड़ा अच्छा किया। मैं सिर्फ इस हाउस की सेंस एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सर ये पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा है, कहीं से कोई ये आवाज़ नहीं आई कि स्पीकर को ये काम नहीं करना चाहिए, स्पीकर को इनको एंगेज नहीं करना चाहिए। सुन ले मेरी बात ना, हमने असद कैसर साहब का दौर देखा है, मेरे लिए वो भी बहुत काबिल एहतराम है, मगर मुझे याद है आप नहीं थे, यहां से गालियां पड़ती थी असद कैसर को, यहीं पे खड़े होकर लोग गालियां देते थे कि तुम अपोजिशन की बात क्यों सुनते हो, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों करते हो, और प्रोडक्शन ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन अगर कभी हुई तो वो क्यों करवाते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आज पूरा हाउस अपने स्पीकर के पीछे खड़ा। देखें, ये आपका राइट है, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, मगर कल कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया, ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके के ऊपर, सुन लें बात, वो वीडियो एविडेंस स्पीकर ऑफिस में मौजूद है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, कह दें वो गलत है, मेरी बात तो सुन लें, मैं क्या कह रहा हूं। कुछ एविडेंस सामने आया है, उसको एग्जामिन